मैं पढ़ लूंगी। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रही है, अपने आप को वो कर दो। ठीक है। हाँ जी, पढ़ो स्टार्ट बच्चे। हाँ। स्टार्ट करो। हाँ जी, हाँ जी। 8वां दिन, जादुई तत्व। कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। W. J. ठीक कैमरॉन, है। हाँ, पत्रकार और व्यवसायी। जो कृतज्ञ, जो एक वही ना, जस्ट आप पॉजिटिव हो, जो कृतज्ञ हृदय होता है, मतलब कुछ भी हो गया ना, अगर कल आपने जो भी मूवी देखी पॉलियाना, कैसी कितनी कृतज्ञ थी, ठीक है। तो कोई भी चीजें होती है, आपका दिल कैसा है, ठीक है। अब आपका हृदय, आपका बीइंग कैसा है, ये बहुत मैटर करता है। आपका बीइंग वही ना, कि हम ग्रैटिट्यूड वाला बीइंग है क्या है। अगर आपका बीइंग ग्रैटिट्यूड वाला है, तो सिचुएशन कैसी भी होगी ना, आप हंस दोगे। हर एक छोटी सी चीज के लिए अपना कृतज्ञता ढूंढ रहे होगे ना, सेलिब्रेशन के मौके ढूंढते हो। अगर आपने क्लास में अच्छे से बात भी कर ली ना, दैट्स, मतलब आपका दिल बोलेगा वाह आज तूने ये किया, एंड वो ना डांस करना स्टार्ट करता है। तो आपका जो हृदय है, जो आपका दिल है, किसी भी सिचुएशन में अगर आप वो मौके ढूंढेगा, ठीक है। आपकी आपका जो क्या बोलेंगे ना, देखो ये दिल और दिमाग दोनों जब मिलते हैं ना, दिमाग ने बोला दिल से, जब आप मिल, अभी थोड़ा सा ही आप मिल पाए उस दिल से, अभी मिल भी नहीं पाए हो, बस एक ऐसी ऐसी झलक मार के गया हुआ है वो, ठीक है। तो वो जो ग्रेटिट्यूड वाली चीजें होती ना, वो फीलिंग, और वो क्योंकि अगर वो दिल अब उस फीलिंग को पा गया ना, तो हर सिचुएशन नो मैटर व्हाट, आप हमेशा खुशी ढूंढोगे, ठीक है, खुश मिजाज बनोगे, एकदम पॉलियाना के जैसे। हाँ जी, आगे पढ़ो बच्चा। भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। प्राचीन मिस्र के समय से 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय नहीं निकाल पाते हैं। हम्म। लेकिन खाने पीने जैसे आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब आपको सचमुच बहुत तेज भूख लग रही थी, तो आपको याद आएगा कि तब आप सामान्य ढंग से सोच भी नहीं पा रहे थे, ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी, हो सकता है आप कांपने भी लगे हो। आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया था और आपकी भावनाएं रसातल को छूने लगी थी। और यह सब चंद घंटों तक कुछ ना खाने की से ही हो सकता है। आपको जीने दरअसल आपको जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बड़ी बात है। भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने के खातिर एक पल का समय निकालना और उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया, आपको ताजे फल और सब्जियां मिले, इसके लिए किसानों का फल और सब्जियां उगानी पड़ी, उन्हें लगातार सींचना पड़ा और कई महीने तक उनकी रक्षा करनी पड़ी, तब वह कहीं जाकर वे कटने के लिए तैयार हुई। फिर फसल काटने वाले, पैक करने वाले, वितरण और परिवहन करने वाले लोग जो दिन रात बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं, ये सभी लोग मिलकर पूरे सामंजस्य में काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि हर फल हम्म। और सब्जी आप तक ताजी पहुंचे और साल भर उपलब्ध रहे। ठीक है, अभी आपको याद है, जो बहुत पहले जो हमारे हमारे जो मतलब पूर्वज हैं, मतलब थे, आपने देखा जब वो खाना खाते थे तो सबसे पहले ना एक कुछ मंत्र पढ़ते थे। ये बहुत टाइम पहले जैसे स्कूलों में होता था, जैसे मेरे स्कूल में था, तो एक मंत्र पढ़ा जाता था। सब अपना खाना निकाल लेते थे टिफिन में, और मुझे याद है ओम सैना भुनत करके कुछ था ये, और मुझे याद नहीं आ रहा। तो हम सब मंत्र पढ़ते थे, ठीक है। मंत्र का मतलब तो नहीं समझ में आता था, बट हम वो जो खाना था उसके लिए करते थे कि ये भोजन मंत्र है। आप जब आप कोई मंत्र पढ़ते हो तो क्या होता है, एक मंत्र की ना एक फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। अगर मैंने बोला कि आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल, तो उस टाइम पे जो मंत्र था, मुझे अभी तक उसका मीनिंग तो नहीं याद है, शायद अब मैं आज सर्च करूंगी उसकी मीनिंग क्या है, जो हम लोग पढ़ते थे स्कूल में। तो वो जो खाना था ना, सब कुछ जिसका भी खाना था वो रख देते थे, ठीक है। उस टाइम पे सारे लोग काम छोड़ देते थे, वो मंत्र पढ़ते थे, उसके बाद जो उस खाने को ऐसे हम लोग खुद करते थे, एंड जस्ट हम लोग फिर लंच करते थे। आप ध्यान दोगे,
ये तो चलो मैं करती थी, मेरे स्कूल टाइम में ये हो जाता था, क्योंकि मैं कुछ टाइम सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ी, ठीक है, वहां पे थी। तो वहां पे वो लोग इस तरह का कल्चर अपनाते थे कि ये चीजें आपको करनी है, खाना खाने से पहले, आपको जाने से पहले ये चीजें करो, तो थोड़ा बहुत हमारे उसमें आ गया, ठीक है। बड़े बुजुर्ग भी सेम चीजें करते हैं कि चलो ये चीजें कर देते हैं, और उस खाने को फिर वो शुक्र सर झुका के खाते थे, ठीक है। क्यों? ये इसलिए ऐसा होता था कि आपको नहीं पता ना कि एक चीज, जो वो लोग करवा चौथ का फास्ट करते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा फास्ट, ठीक है, पानी नहीं पीना, ये नहीं पीना, वो नहीं पीना, उस टाइम पर किसी लेडी से जाकर बात कर लो, ठीक है, थोड़ा सा जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वो आपको ना काट खाएगी, ठीक है। और उस टाइम पर आपको खाने की कीमत समझ में आएगा, ठीक है। और पहली बात तो मैं उस चीज को, अगर मैं व्रत की बात करूँ तो मैं उस चीज को नहीं, अगर आप व्रत रह रहे हो तो आप, व्रत का कुछ अलग ही रूल होता है, लेकिन आप लोग व्रत के टाइम पे खाने को याद करते हैं। या आप कभी कहीं बाहर गए हो, ठीक है, और आपको वो खाना नहीं मिलता है, तो आपका दिमाग नहीं काम करता, आपको बोलते हो कि जैसे देखो अभी मैंने कुछ खाया नहीं है, अभी मुझसे कोई काम नहीं होगा, अभी मैंने खाया नहीं, मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से वो नहीं होगा, ये सारी चीजें नहीं हो कर पाओगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी जो बॉडी है, आपका जो जीवन है, ये इसी खाने, आप खाना खाते हो उसी से आपकी बॉडी का निर्माण होता है, ठीक है। आपके हर एक आपकी बॉडी की हर एक चीज को, आपके ब्रेन को, सोल को चाहिए जीने के लिए, आपको खाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, ठीक है। आपको जब नहीं मिलता, तब आपको आपको बस उस टाइम पे कुछ भी मिल जाए, रूखा सूखा कुछ भी तुरंत खा लोगे, ये चीजें मिल गई, ठीक है। सेकेंड चीज क्या है कि आपने कभी, आप उस खाने के लिए जो आपको उससे पहले नहीं मिला, आज आज नहीं मिला, जो उससे पहले मिला, तो क्या आप उस चीज के लिए कृतज्ञ कभी हुए कि यार आज आपने अगर 2 रोटी खाई है, तो 2 रोटी के लिए कभी कृतज्ञ होते हो कि यार मुझे कितने आराम से मिल जा रहा है। आप, हमारे जो किसान भाई, किसान लोग हैं, कितना काम करते हैं, वो खेत में बीज बोएंगे, उसको सींचेंगे, पानी देंगे, उसको मजदूर आएगा, उस फसल का वेट करेंगे कब पकेगी, फिर वो काटेंगे, कब आपको देंगे, इतनी सारी प्रोसेस के बाद, उसके बाद वो ट्रांसपोर्टर के पास जाएगा, फिर आप अगर ऑनलाइन मंगाते हो तो ऑनलाइन आपने ऑर्डर किया, चीजें आई, कोई डिलीवरी बॉय लेकर आ गया, फिर आप घर तक लाया, कुक ने बनाया, मम्मी ने बनाई, इतनी सारी प्रोसेस से आप बच जाते हो। आप जाके खेत में कोई हल मजदूरी तो नहीं करते हो ना, आप उस फसल को देखते हो, किसान को कभी देखा है कि वो पूरे अपने खेत की चारों तरफ लगा देते हैं कि जैसे कोई जानवर जाके एंटर ना हो पाए। इतनी सारी चीजों के बाद आप उस, कभी कभी उस खाने के लिए कृतज्ञता फील ही नहीं करते। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा देखा कि वो एक्स्ट्रा खाना बना देते हैं, मैं नहीं कहती तो खराब, लेकिन हर दिन वो खाना फेंकते हैं, हर दिन उसे बर्बाद करते हैं, उठा के फेंक दिया, उठा के फेंक दिया। आपको पता आप कितना, अरे यार, अगर आप एक घर में पोछा लगाते हो ना, और उस पोछे पे कोई चल के चला जाता तो कितनी गुस्सा कि मैंने इतनी मेहनत की, और देखो ये सभी चले गए, आप चिल्ला देते हो। वो किसान, आपको शायद उसकी वैल्यू नहीं है, वो कितना कुछ कर रहा है, उस पानी की वैल्यू नहीं है, उस एक चीज की वैल्यू ही नहीं कर रहे हो आप, इसलिए आप एक्स्ट्रा खाना बनाओगे, आप उठा के फेंक दोगे। उसके बाद आपको उसको फेंकते हुए एक बार ये भी, मतलब मैंने गिल्ट की उसमें नहीं जाओ, क्योंकि चलो ठीक है, रिसाइकल होके वो बायोडिग्रेडेबल होके एनर्जी एनर्जी में चली जाएगी, बट कितना बर्बाद करते हो आप। एक एक अन्न के लिए आप कभी सोचते हो, कितने कितने सारे बच्चे होते हैं जो, जो खाना नहीं मिल रहा होता। अगर आप एक लिमिटेड खाना बनाओगे, आपको जितना पता है उसके बाद अगर आपको इतना ही है, तो ठीक है, आप जाके महीने भर में 2 किलो 1 किलो जाके देके दान देकर चले आओ, किसी के घर पे खाना बन जाएगा, ठीक है। वो किसान की मेहनत भी तो कहीं ना कहीं रंग लाएगी यार, उसने इतनी मेहनत की है। अगर वो किसान देख ले कि यार तुम वो खाना फेंक रहे हो तो तुम्हें देगा। और सोचो अगर आपको खुद ही ये सारी चीजें करनी पड़ती, आपको खेत में जाके फसल लगानी पड़ती, सीड डालना पड़ता, उसकी रखवाली करनी पड़ती, फिर आपको जाके वैल्यू समझ में आती उस चीज की। आज आपको इतनी लाइफ इतनी इजी हो गई, सारी चीजें इतनी अच्छे से मिल जा रही है, आप उसकी वैल्यू नहीं करते हो। आप खाने से पहले सोचते ही नहीं हो कि आज मैं क्या खा रहा हूँ,
खाना खाते टाइम बच्चे टीवी देख रहे हैं, मम्मी पापा भी टीवी देख रहे हैं बैठकर। खाने के टाइम पे हम अक्सर बकवास बातें कर रहे होते हैं। आपको पता है, अब भी जो मैं बोल रही हूँ, ये जो बॉडी बनी कैसे से बनी, खाने को जैसे। खाना क्या करता है, डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद वो क्या जाता है ब्लड में होता है, फिर वो ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई होता है, पूरी बॉडी में। क्या है वो खाना जो हम खा रहे हैं, जिसमें कोई कृतज्ञता नहीं है, कुछ नहीं है, और हम वो खा रहे हैं। कैसे इंसान होंगे आप? जो इंसान खाने के लिए कृतज्ञ होता है ना, जिसके अंदर उस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड की भावना होती है ना, उस खाने के लिए, वो इंसान, उसका हृदय। अब बताओ, अगर मैंने ये पानी पिया और उस पानी की बोतल के लिए, इस पानी के लिए मैं कृतज्ञ हूँ, तो ये पानी तो ही मेरी बॉडी बना रहा ना। तो मेरा दिल दिमाग सब कुछ कृतज्ञता से डूबा होगा। और मुझे ये चीज अभी समझ में आ रही है कि नो मैटर वॉट, लाइफ में कुछ भी है, क्या अच्छा है बुरा है, आई एम ऑलवेज सीरियसली, मैं कृतज्ञ हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ उस चीज के, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई मैं खाने के लिए बहुत कृतज्ञ होती हूँ। उस खाने के लिए वो किसान कितनी, मैं एक बार सोच के देखो कि कितनी चीजें करते। आपको पता है, दोपहर में निकलते हैं वो लोग, मजदूर लोग, सुबह 6 बजे निकल जाएंगे, दोपहर के 12-1 बजे तक धूप में बैठ के वो काम कर रहे होते हैं कि हम लोग को इजी खाना मिल जाए। और हम इतने अच्छे बच्चे होते हैं कि हम उन्हीं किसान से जाके बार्गेनिंग करते हैं। आप उस सब्जी वाले से बार्गेनिंग करते हो, आप उस राशन वाले से बार्गेनिंग करते हो। क्यों करते हो? नहीं करो, बड़े बनो, उनको दो। और जब उस खाने के लिए हम कृतज्ञ होंगे, ठीक है, दो चीजों के लिए, उस खाने के लिए कृतज्ञ है, उस किसान के लिए कृतज्ञ है, आपको पता है यूनिवर्स क्या करेगा? आपकी तो झोली में भरेगा भरेगा, उनकी झोली भरेगी यार। आप देखते हो कितने सारे किसान फांसी लगा लेते हैं, बहुत सारे, कैंसर कैंसर, बहुत चीजों में रहते, परेशान रहते हैं। उनके पास 1000 रुपए मिलने बहुत मैटर करता है, इतनी सारी चीज करते हैं बेचारे। ठीक है, क्योंकि चिड़ 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 हम कर रहे हैं ना, अरे भैया, टमाटर, धनिया, आलू, मिर्चा, गेहूं, चावल, सब में बड़ी महंगाई है, बड़ी महंगाई, बड़ी महंगाई। अरे जाके करके देखो यार, सुबह से शाम तक वो बंदा 3 महीने 6 महीने बैठा रहता है खेत, इससे ज्यादा क्या महंगाई है? उसके लिए कभी कभी कृतज्ञता फील करते हो कि जो तुम्हारे पास 2 वक्त का खाना तुम्हें इतनी इजी मिल रहा है, उसने दो कितने घंटे रात भर सोया नहीं हो किसान जाकर? एटलीस्ट अपने जमीर को तो जगाओ आप लोग। और प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट, बहुत सारे लोग खाना, इनफैक्ट मैं बोलूँ मेरे घर में खाना वेस्ट होता है मेरी मम्मी के यहाँ पर, सीरियसली। एंड अगर उन्हें ये चीजें बोल दो कि इतनी रोटी ऐसा कैसे, क्या चीज है, एंड वो उनका थोड़ा अलग हो जाता है कि ऐसे नहीं पूछते, ऐसे नहीं पूछते, ऐसे नहीं पूछते, अरे ऐसा थोड़ी ना होता, ऐसा नहीं। रियली, करके जाके एक दिन जाके खेत में जाके कोई काम करके देख ले, उसके बाद आके खाना बर्बाद करो। ठीक है, तो आप उस खाने के लिए कृतज्ञ होना स्टार्ट करो। और फिर दूसरी चीज है कि अगर वो किसान मान लो दुखी है, वो उस टाइप पे परेशान है, परेशानी किस में उसने सीड बोया, वो मजदूर किस उसमें था, अब आप जब खाने के लिए आप कृतज्ञ होते हो, तो जो वो एनर्जी आई है ना, दुखी की, दुख होने की, और सैड है, और एंगर हो सकता है, कोई भी चीज वो है, तो आप ना कृतज्ञता से क्या करो, उस एनर्जी को ना ट्रांसफॉर्म कर दोगे, ग्रेटिट्यूड किसमें लेकर चले आओगे ना। नहीं तो वो जिस भाव में उसने बनाया डाला, उस भाव में आपने खाया। और आप ना चाहते हुए, देखो नॉनवेज में तो साफ साफ दिख जाता है कि वो जो मांस मच्छी लेकर आए, जो मुर्गा मुर्गी जो भी चीजें लाए, उससे पहले वो उनके एक्चुअली जो मैं नॉनवेज के लिए मना नहीं करती हूँ कि ना खाओ, बट एक चीज है कि जैसे जो आप कोई भी चिकन मटन लाते हो, तो उससे पहले क्या होता है कि वो जो बकरी होती है, उसको पता होता है कि मरने वाली है, उसको फियर होता है, वो कई सारे इमोशन आए होते हैं ना। अब उसका, अब देखो बकरी है, अलाइनमेंट में रहता है, अब उसका फोकस ये है कि उसको मरना से कटना है, पूरा फोकस उसका डर में, फियर में होगा। और आपने कौन सा खाना खाया? आपने भी फियर लिया, एंगर लिया, सारी चीजें ले ली। ठीक है, सेम चीज का किसान ने से चीजें बनाई, आपने भी खा लिया, तो आप भी सेम काम कर रहे हो। तो आप ग्रैटिट्यूड अगर देते हो, ठीक है, दोनों खाने को ग्रैटिट्यूड दो, तो आपकी जो क्या बोलते हैं, आपका जो भी एक स्वभाव है, आप देखोगे जो नॉनवेज खाते थोड़े उनके अंदर एंगर ज्यादा होता है, एंड दे आर वेरी फियरफुल।
जो जो कुछ होते हैं जो खुद ही काटते हैं एंड वो आपको काट देंगे, ठीक है। लेकिन जो सीधे लेकर आते हैं वो कोई सिचुएशन आती है तुरंत घबरा जाते हैं वो। उनको ऑब्जर्व करना उनका ये नेचर हो जाता है, उन्हें नहीं मालूम क्योंकि आपने वही खाना अपने लिए लिया है, ठीक है। तो आप अगर इन सारी चीजों को मतलब यही बोलूंगी ना कि इतनी सारी चीजें, ठीक है, किसान मिला, ठीक है, किसान बीज डाला, ट्रांसपोर्ट, इतने सारे लोगों के मिलने के बाद आपको वो जो खाना मिला है इजी एफर्टलेसली, आपको सिर्फ अपने हाथ से लेना है, खाना है, आप क्या उनके लिए कृतज्ञ हो? एक बार सोचना कि कितनी सारी चीजें होती है, काटता है फिर ट्रांसपोर्टर के पास जाता है, उसके बाद क्या होता है कि मार्केट में बिका, फिर अमेजोन ने लिया, ब्लिंकिट ने ले लिया, शॉपकीपर ने ले लिया, आपने कॉल किया, वो आया, वो गाड़ी आई, पेट्रोल गया, सारी चीजें गई, और आपके पास वो खाना आ गया, बन गया। अब उसमें आग मतलब क्या बोलते हैं, फायर का भी काम हुआ, गैस सिलेंडर हुआ, बर्तन यूज हुए, इतनी सारी चीजें यूज हुई। अगर हम जो हमने कल के चैप्टर में पढ़ा था, हम जिन्हें नजरअंदाज करते हैं तो हम वो भी तो गलत चीजें कर रहे हैं ना। हमें किसी को नजरअंदाज नहीं करना। हर एक छोटी सी कड़ी को, चलो कभी हो जाता कोई बात नहीं, बट एक छोटी सी कड़ी को याद रखो, ये कितने इससे कितने प्यार से आपके पास वो खाना आया है, ठीक है। और फिर उस खाने को नो मैटर व्हाट कैसा को यार, आपके अंदर वो कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए, उसे डाल के उस खाने को एनर्जाइज कर दो, पावरफुल कर दो कि आप आपका ही खाना आपको बना रहा है, आपकी हर एक बॉडी को एक एक चीज को बना रहा है, ठीक है। हाँ जी, आगे पढ़ो। उपलब्ध कराने वालों, मछुआरों, दूध दही बेचने वालों, चाय कॉफी उगाने वालों और सभी फूड पैकेजिंग कंपनियों के बारे में सोचें, जो हमारे भोजन को तैयार करने के लिए अधिक श्रम करते हैं। दरअसल विश्व का आहार हम्म, उत्पादन एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है जो हर दिन होता है और यह समझ से परे है कि यह सब काम करता है। हम्म, जब आप इस बारे में विचार करते हैं कि स्टोर्स, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट्स, कॉफी हाउस, हवाई जहाजों, स्कूलों, अस्पतालों और संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थ की आपूर्ति को बनाए रखने में कितने सारे लोग शामिल होते हैं। हम्म, भोजन एक उपहार है, यह प्रकृति का उपहार है, क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध ना कराए तो हम में से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ ना रहे। पानी के बिना कोई भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीवन संभव नहीं है। हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचे की देखभाल करते वक्त और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हर वाहन में, अस्पतालों में, ईंधन खनन और उत्पादन करने वाले उद्योगों में, परिवहन को संभव बनाने में, सड़क सड़क बनाने में, कपड़े और संचार के हर उपभोक्ता उत्पाद तथा उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच व धातु बनाने में, जीवन बचाने वाली दवाएं बनाने में और हमारे मकान तथा हर अन्य इमारत बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं। और पानी हमारे शरीर को जीवित रखता है। पानी पानी जीवनदायक पानी। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो यह पानी में निहित है। लॉरेन एस्ली, ठीक है। मान मानव विज्ञानी और प्रकृति विज्ञानी, लेखिका। अब जैसे ये धरती, इसका रेखापण है, ठीक है, जो धरती माता है ना, तो धरती माता को हमने माता बोला, माँ बोला। पानी कौन है? पानी पिता है, ठीक है। आप देखोगे कि इस धरती में बहुत सारी चीजें है ना, बहुत चीजें मतलब बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं, चीजें हैं, ठीक है। लेकिन आपने देखा कि उन हर एक चीज के लिए आप अगर ईंधन की किसी ना किसी चीज के लिए पानी की आवश्यकता होती है। एंड एक चीज ये ना, पानी की एक मेमोरीज होती है, यादें होती है, ठीक है। हाँ, आपको ये सब तो पता ही, स्टार्टिंग फर्स्ट डे क्लास में बोला था कि पानी की मतलब याददाश्त होती है। आपने जो पानी पिया, आपके खाने में पानी ऐड हुआ, और आप जब कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो, तो वो ना एब्जॉर्ब कर रहा है, वो चीजें उसने एब्जॉर्ब की। और अगर आप अच्छा बोल रहे हो तो आप जादू, आप क्या है, आप अंदर से पॉजिटिव हो जाओगे यार। अब ठीक है, मतलब अगर वो खाना कृतज्ञता से भर, आपने उस खाने में बहुत अच्छी एनर्जी डाली, बहुत अच्छी डाली एनर्जी, आप कुछ नहीं बोले, आपके अंदर जो स्ट्रक्चर है ना, वो पूरे पूरे पॉजिटिविटी के, आई लव यू, थैंक यू के जो उनके बने होंगे। और आप अंदर से पॉजिटिव, और जब आप अंदर से पॉजिटिव हो तो आपको बाहर सब कुछ पॉजिटिव दिखेगा।
ठीक है, आपका ये इंटरनल आपको चेंजेस हो रहा है, आपकी बॉडी में चेंजेस हो रहा है, आप एक्सटर्नल सारी चीजें देख पा रहे हो, एंड दैट इज कॉम्बिनेशन। और ये सारी चीजें आपके सपनों में, आपके जो सपने, आपके जो ड्रीम लिस्ट है ना, उसमें हेल्प कर देता है। हाँ जी बच्चा लोग, ठीक है, आगे पढ़ो। अच्छा, चैप्टर थोड़ा ज्यादा ही है। भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा? जाहिर है हम इस संसार में नहीं रह ही नहीं पाएंगे। हमारा कोई परिजन या मित्र भी यहाँ नहीं रह पाएगा। हमें यह दिन नहीं मिलेगा और आने वाला कल भी नहीं। लेकिन हम इस सुंदर ग्रह पर एक साथ रह रहे हैं। जीवन को इसकी चुनौतियों और आनंददायी पलों के साथ जी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी का उपहार दिया है। कुछ भी खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना भोजन और पानी के चमत्कार को पहचानने और कृतज्ञ होने का कार्य है। अविश्वसनीय बात यह है कि जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो इससे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं होता, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। यदि पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ महसूस करें, तो इससे दरअसल उन लोगों को मदद मिलेगी जो भूख से दम तोड़ रहे हैं और बहुत अधिक जरूरतमंद हैं। आकर्षण के नियम के अनुसार तथा न्यूटन के क्रिया व प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सकल कृतज्ञता की क्रिया से समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, जो संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थितियों को बदल देगी। इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू को कायम रखती है। यह आपकी हर प्रिय चीज में अपना सुखद सुनहरा धागा पिरो देगी, जिससे आप प्रेम करते हैं और जिससे आप सपने देख रहे हैं। ठीक है, अभी क्या होता है ना, अच्छा ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लो जल्दी से, बताते हैं मैं। पुराने जमाने में लोग यकीन करते थे कि जब वे अपने भोजन और पानी के लिए कृतज्ञतावश प्रार्थना करते थे, तो इससे वह शुद्ध हो जाता था। जब आप क्वांटम फिजिक्स की प्रेक्षक प्रभाव जैसे नवीन अवधारणाओं और खोज को देखते हैं, तो पुराने जमाने के लोग सही साबित हो सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स में प्रेक्षक प्रभाव बताता है कि अवलोकन की प्रक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति में कई परिवर्तन कर देती है जिसे देखा जा रहा है। कल्पना करें कि यदि अपने भोजन और पेय पदार्थ पर कृतज्ञता को केंद्रित करने से उनकी ऊर्जा संरचना बदल जाती है और वे शुद्ध हो जाते हैं, तो आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाएगी। ठीक है, अभी एक चीज बताती हूँ ना, जैसे क्या बोलते हैं, जैसे कृतज्ञता में कितनी पावर है, ठीक है, आपके शब्दों में कितनी चीजें है। ठीक है, एक ना सर्वे हुआ था यूट्यूब पे, यूट्यूब पे ना, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। और ये सर्वे किया गया था, क्या बोलते हैं, इन पे खरगोश पे किया गया था। ठीक है, 300 खरगोश एक साइड रखा था, 300 खरगोश उन्होंने एक साइड रखा था। और जो 300 जो खरगोश थे, उनको ना जो भी खाना देते थे, वो बहुत ना कृतज्ञता से भरा हुआ अच्छी चीजें बोल देते थे, और उनको खाना खराब देते थे, बट उस खाने को ना बहुत कि ये बहुत अच्छा खाना है, बहुत ये है, प्यारा, जो भी चीजें खुद से कृतज्ञता उस खाने में भरी रहती थी। और जो 300 और भी खरगोश थे, उनको जो खाना दिया जाता था, हेल्दी खाना तो दिया जाता था उनको, ठीक है, नो डाउट, बट उनको जो बोला जाता था वो बहुत अच्छे शब्द नहीं बोले जाते थे। ठीक है, और ये आती है, उन्होंने 21 डेज किया। तो ना 21 डेज करने के बाद जब उन्होंने चेक किया, तो जिन खरगोशों को उन्होंने खराब खाना दिया था, दे आर वेरी हेल्दी, बहुत अच्छे थे, और जिनको वो खराब खाना अच्छे खाना देते थे, वो सब बीमार हो गए थे थोड़े। ठीक है, वो बीमार हो चुके थे बेचारे। क्या हुआ कि जस्ट यहाँ पे देख सकते हो ना कि खाना क्या है नहीं पता ना, बट आपके पास आया, आपके पास आया, आप अब आपका भाव क्या मैटर करता है। हम बेसुध होके ना खाना खाते हैं, ठीक है, हमें याद ही नहीं होता कि हम क्या खाना खा रहे हैं। ठीक है, हम बस ऐसे बैठ जाएंगे और खाए जा रहे, खाए जा रहे, खाए जा रहे, खाए जा रहे, क्या खा रहे, कैसे खा रहे, कुछ ही नहीं याद है। ठीक है, बस हम बहुत लोग तो क्या करते हैं ना, खाने च्यू ही नहीं करते, निगल जाते हैं। और खाने के टाइम पे आप सब ना बैठ के बुराई करते हो किसी की। बहुत सारे लोग होते हैं जो खाना खाते, पहले के लोग ना, पहले खाना खाने खाते टाइम ना बात नहीं करते थे, कि खाना खा रहे हो उस टाइम पे शांत रहो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप अगर जो भी खाना, आपका फोकस जो आप ले रहे हो, जो ले, आपको पता तो ना कि आप क्या ग्रहण क्या कर रहे हो, आपकी बॉडी में क्या जा रहा है। और जब जब आपका ध्यान उस चीज पे फोकस होता है जो आप भी ग्रहण कर रहे हो, तो आपको पता है उस चीज से क्या होगा, कि आपको उस समझ आएगा, उसका स्वाद आएगा उस चीज का आपके अंदर।
अगर इस क्लास में जितने 5 लोग हो, ठीक है, अब 5 लोगों में से कोई फोकस नहीं करता, सबका भी कैमरा ऑन होता, कोई फोकस नहीं करता, ठीक है, तो क्या होता? मैं तो आती है पढ़ा पढ़ा के, मालूम में कोई टीचर होती, मुझे गवर्नमेंट पैसे दे रही होती, सारी चीजें होती, तो मैं ऐसे ऐसे पढ़ा के चली जाती भाई। क्योंकि आपका खुद का ही फोकस नहीं तो क्या ही मैं किसको दूं, चलो जाने दो, हो गया, तुम जैसे हम वैसे, ठीक है। अगर आपका फोकस होगा, आपका दिली इच्छा है कि नहीं यार मेरे को ना जानना है, दैट टाइम पे मेरा भी, क्योंकि मुझे लगे ना ये बच्चे हैं अच्छे हैं, ये कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ भी है, तो मुझे ना बहुत अच्छे से ध्यान देना, हर चीज पढ़ानी है, तो मैं मेरा फोकस आपको पढ़ाने में और अच्छा पढ़ाने में रहेगा, ठीक है। सेम चीज जब खाने का आप पे फोकस होता है, आप कृतज्ञता की भावना में होते हो, कृतज्ञ की उसमें होते हो, तो क्या चीजें होती है कि आपको एक एक ना कृतज्ञता की वाइब्रेशन हर जगह फैला रहे हो, ठीक है। अब इस कृतज्ञता का आकर्षण के नियम से क्या असर होता है, आप कृतज्ञ हो, मैं कृतज्ञ हूँ, यहाँ पे 10 लोग कृतज्ञ हैं, ठीक है। अब एक एनर्जी यूनिवर्स से वाइब्रेट हुई कृतज्ञता वाली की खाने के लिए। अब यूनिवर्स करे यार लोग कितने कृतज्ञ हैं, कहीं ना कहीं हमारी वाइब्रेशन जो बच्चे नहीं खा पा रहे हैं, जो नहीं, जिनके पास नहीं है खाना, उनके पास जाएगा यार, उनको भी मिल जाएगी कृतज्ञता। जो किसान है जिसको हम थैंक यू बोल रहे हैं, क्योंकि एनर्जी के लेवल पे हम सब एक हैं, अगर हम उस चीज के लिए कृतज्ञ हैं, तो वो किसान भी कृतज्ञ होगा, और क्या नाम है, हो सकता है उसने थोड़ा ही भी उगाया है और ज्यादा उससे फसल आ जाए। अब ये कृतज्ञता, आप तो कहा आप कृतज्ञ हुए, उसके बाद देखो वो पूरी जो चेन है, डिलीवरी बॉय से लेकर आप वहां तक गए, उन सारों के हृदय में चेंज आएगा। अब वो, अब उनके जो बच्चे नहीं खा पा रहे, जो भी वजह मुझे नहीं पता उनका जो भी है, पर उनको भी खाना मिल जाएगा। आकर्षण का नियम बोलता है लाइक अट्रैक्ट लाइक। हो सकता है क्योंकि आप खाने की इतनी तारीफ कर रहे हो और आपके बगल वाले किसने मिल रहा है यार, वाइब्रेट तो होगे ना। कृतज्ञता एक तरह की ना बीमारी होती है, इन्फेक्शियस डिजीज होती है, आप में तो सामने वाले में फैलेगी। और आकर्षण के नियम में एक क्या बोलूंगी, मतलब आप कुछ करने जा रही, सॉरी भूल गई, ठीक है मैं। तो आपका और एक चीज, जब आप वो जो भी खाना ले रहे हो ना, वो खाना आप जब प्रसाद बनाते हो, आपने देखा प्रसाद की जो फ्रीक्वेंसी होती है अलग होती है, वो कैसे बनती है। आप भंडारे में जब खाना खाते हो, लंगर में जाते हो, तो उस खाने का टेस्ट और वो बहुत अच्छा होता है। ऐसा क्या है कि आप जो घर में बना रहे हो वो उसमें वो चीजें नहीं है, बट अगर आप लंगर का खाना खा रहे हो, प्रसाद का, क्योंकि आप आपका मतलब भाव ही चेंज हो जाता है उसको बनाने के लिए। आपका भाव क्या रहेगा कि जैसे ये भगवान के लिए प्रसाद बन रहा है, तो आप जो घर में बना रहे हो, तो उसका भाव क्यों नहीं चेंज करते? कृतज्ञता, लंगर, जितने भी लोग लंगर खाते हैं, कितने कृतज्ञ होते हैं वो लोग, उनके थॉट, उनके दिमाग में हर टाइम, सच बोल रही हूँ, बस वो या फिर भगवान जी का नाम ले रहे होते हैं, ठीक है, जो भंडारे में भी भगवान जी का नाम ले रहे हैं, या फिर वो बस थैंक यू या कोई मंत्र चल रहा होता है, ठीक है। और जब भी आप जो भी अगर वो कुछ भी, मतलब मैं इनफैक्ट मैंने खुद भी खाया, तो वो कुछ भी बनाते हैं तो उसका स्वाद ही चेंज है यार, और वो खाना बहुत ही ज्यादा पवित्र होता है। तो जब जब भी आपके सामने आए खाना, तो आप उस चीज को फील करो ना कि ये आपके लिए प्रसाद है, और इस प्रसाद को आप इस कृतज्ञता से शुद्ध कर दोगे। हो जाता है कभी कभी कुक का भी मूड अच्छा रहता है बहुत ज्यादा, तो ठीक है चलो मेरे पास आए, मैं इसको शुद्ध कर देता हूँ, अच्छा कर देता हूँ एकदम भाई, मेरे अंदर तो प्रसाद ही जाना चाहिए, ठीक है। मेरी हर एक, क्योंकि ये खाना मेरी हर एक कोशिकाओं का निर्माण करता है, मेरे हर एक ब्लड सेल का निर्माण करता है। और अगर आपकी जो पूरी बॉडी की संरचना, मतलब वही कोशिका सेल यही करती है यार। अगर आप फील करोगे, अगर आपकी सारी सेल कृतज्ञ वाली है, अट्रैक्ट क्या करोगे आप? सारी कृतज्ञ वाली चीजें अट्रैक्ट करोगे। आपके वाणी में, आपके पानी में, हर चीज में कृतज्ञता कूट कूट के भरी है। और फिर आपका लॉ ऑफ ड्रीम, आपकी हर चीज आपने सोचा आपको सामने दिखेगी, आपको हर चीज आपके हिसाब की मिलेगी। आपकी आपकी जो बहुत लोग आलस आ जाता है, उनकी भी
चीजें बदल जाएगी। अब हाई में कृतज्ञता क्या, कृतज्ञता एक हाई फ्रीक्वेंसी की चीज है। आप हाई में कृतज्ञ होते हो और आपकी पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही कृतज्ञता में। सोचो, थिंक अबाउट दिस कि ये कैसे आपके सपनों को पूरा, आपका खाना कैसे आपको एक हाई वाइब्रेशन में, आपको कैसे पावरफुल आपके सपनों में कैसे हेल्प कर रहा है। ठीक है। और जब भी आज के बाद, जैसे अभी आप बताएंगे ना, मैं बता रही हूँ, जब भी कोई खाना खाओ ना, थोड़ा फोकस कर लो, बंद कर दो टीवी, बंद कर दो फोन, बंद कर दो बात। अगर आपको बात करनी है खाना खाते टाइम, तो आप अच्छी बातें करो। ठीक है, जैसे फैमिली का टाइम हो गया, आप 11 से 12 के बीच में, मतलब जो भी हुआ, आप उस टाइम पे अच्छी बातें करो ना। आप बहुत लोग होते हैं ना, राजनीति की बात करना स्टार्ट करते हैं, पॉलिटिक्स की बात करना स्टार्ट कर देते हैं, इनकी बात उनकी बात। स्टार्ट, रूल बना लो कि खाना खाते टाइम अगर हम बात करें तो अच्छी बात करेंगे, आज पूरे दिन में क्या सीखा। ठीक है, वो चीज है। अदरवाइज आप लोग शांति से बैठ के खाना खाओ, कोई टीवी नहीं। एंड मैं खुद सीरियसली शॉक रहती हूँ कि मैंने देखे हैं कि पेरेंट्स बच्चे को मना ही नहीं करते कि भाई तुम खाना खाओ। एंड बच्चे क्या मना, पेरेंट्स देखो, कोई भी लाइफ में चीज अपनानी है तो पहले हम अपने अंदर खुद लेकर आए, तब हम किसी को बोल सकते हैं कि तुम बदलो। लेकिन अगर हम खुद ही नहीं बदल रहे, बच्चे क्या होते हैं कि जस्ट क्या होगा, खा रहे, देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, मतलब क्या ले रहे हो। ये तो खाना जैसे भी आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं हो, आपको पता नहीं मम्मी ने मिर्च डाल दिया, क्या डाल दिया, आप खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो। ठीक है, कुछ भी खा लो, ऊपर से आप बैठ के कोई भी रील्स कुछ भी देख रहे हो, क्या जाएगा यार। बच्चे तो छोटे हैं ना, जिसके घर बच्चे हैं, आप सब बड़े हो, एंड आप उन्हें बिल्कुल टीच नहीं करते हो, और फिर वो बच्चे क्या बनते हैं, उनके अंदर गुस्सा है, उनके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, एंड फिर आप बैठ के आप लोग कंप्लेन करते हो। देखो अपने आपके आस पास देखो, अगर आपके घर में भी चीजें हो सकती हैं, कोई कहीं भी चीज हो सकती है कि ये चीजें करते हैं, तो प्लीज डोंट डू दिस। ठीक है। हाँ जी, रेखा पढ़ो। भोजन और पेय पदार्थ में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने का एक तरीका सचमुच उस चीज का स्वाद लेना है जिसे आप खा पी रहे हैं। जब आप अपने भोजन या पेय पदार्थ का वाकई स्वाद लेते हैं, तो आप दरअसल उनकी कद्र कर रहे हैं या कृतज्ञ हो रहे हैं। प्रयोग के तौर पर, अगली बार जब आप कुछ खाएं पिए या मुंह में कुछ रखें, तो उसे निगलने से पहले अपने मुंह में भोजन या पानी के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें। ओके, वेट, सब लोग पानी ले लो, एक एक ग्लास। अब भी हम करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है। हाँ, एक सब बॉटल में पानी है, अभी हम पानी लेंगे। ठीक है, मेरे पास थोड़ा ही है, कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा भरा हुआ पानी है मेरा। ठीक है। और हम कैसे, एंड अब भी फील करोगे कि आप में क्या चेंज होता है। ठीक है, थिंक देखना है सबसे पहले। जैसे कि वैसे तो मैं जब पीती हूँ तब अंदर से होता है, बट अभी आपको दिखाने के लिए मैं कर रही हूँ कि जस्ट एक होता है ना, थैंक यू, थैंक यू सो मच, मुझे पानी को बहुत ही एफर्टलेसली मिल जा रहा। थैंक यू पानी वाले भैया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे हो दो, मेरी पूरी बॉडी का निर्माण करते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब इस पानी को लेना है, सॉरी, इस पानी को मुंह में रखना है थोड़ी देर, उसको देखना है कि कैसे क्या हो रहा है, एंड जब आप उसको निगल रहे हो, अंदर जा रहा है, फील करो, आपको उसके स्वाद में चेंज आएगा। एंड अब आपका फोकस है कि लोग आपको पता चलेगा, आपका पानी यहाँ गया, फिर आपका पानी यहाँ गया, फिर यहाँ गया, आप अवेयर होना स्टार्ट हो जाओगे। ठीक है। प्लीज जिन्होंने किया वो फिर से करे, क्योंकि मेरे मुंह में पानी चला गया तो मैं बोल नहीं पाई थी। एंड तो कुछ सेकंड अपने आप को, जो पी ले वो प्लीज अनम्यूट करके बताए कि हाँ ये चीजें हुई है। ऐसे करके बहुत सारा रिलैक्स मिला था, कि मतलब उसका पता चल रहा था पानी एक्चुअली में उसका टेस्ट न्यूट्रल होता है, बट हाँ, वो भी अच्छा लग रहा था। हाँ, एक अलग से स्वाद में चेंज हो जाता है। एक ऐसा लग रहा था कि पानी में एक मिठास सी महसूस हो रही थी कि हाँ हाँ, कुछ डिफरेंस आया।
जो नॉर्मल अपन बस मतलब गट गट करके पी लेते हैं, हम्म। ध्यान नहीं देते हैं, बट हाँ, ठीक उस है। चीज में डिफरेंस है। एंड एक चीज क्या होता है, और किसी ने पिया? हाँ, पानी में चेंज लगा। क्या लगा चेंज उसमें से? तो उसका टेस्ट बहुत, मतलब बहुत मीठा मीठा सा लग रहा था। ये वाओ, ठीक है ना। और कौन है यहाँ पे? ठीक है। हाँ, मैंने भी पिया। वो थोड़ा ठंडा ठंडा और मीठा मीठा सा लग रहा था। एंड आपका जब आप लोगों का किसी का जब भी फोकस होता है, ठीक है, पानी में किसी का भी ना, तब ध्यान देते हो तो मतलब फोकस आपको पता है यार, कोई है जिसको मैं ग्रहण कर रही हूँ, जिसको मैं पी रही हूँ। आपका चेंज होगा। आप खाने में देखो, ठीक है, हम सब खाते हैं। एंड जैसे मैंने अभी किया, अगर आप घर में हो तो दिन करो, अदरवाइज जब घर में नहीं हो, कहीं बाहर हो, तो उस टाइम पे आप ऐसे एक तो मन में थैंक यू बोलते हैं, अदरवाइज आप ऐसे देखो, ठीक है, एंड उसको थैंक यू बोल दो, ठीक है। अगर हो सके तो अपना हाथ ना ऐसे कर लो कि जस्ट आपको लगे कि यहाँ से कोई ब्लू लाइट निकल रही है, कोई चीज एनर्जाइज कर रही है। अगर सिर्फ अपनी आंखों, क्योंकि अगर बाहर को करने लगे कुछ लोग पागल है क्या, क्या कर रही है, ठीक है, तो जस्ट क्योंकि क्या ही करना, देखो जो तुम्हारे रेलम में होगा, जिसको इंटरेस्ट होगा खुद ही पूछेगा, देन उसको बताना। अदरवाइज मैं पैसे देख के फिर एंड से थैंक यू, मतलब ये एंड आप अगर ये 1 महीने भी करते हो ना, कोई भी चीजें कर रहे हो नहीं कर रहे हो, अगर आप ये खाने वाली भी चीजें करते हो ना, आप देखो, आप आपकी सीरियसली बोल रही हूँ, हर चीज में मतलब चेंज सच में आता है यार। मतलब मैं क्या बताऊं, क्योंकि देखो ये सारी चीजें मैं आपको बताती हूँ ना, मैंने अपनी लाइफ में सच में उस चीज को फील किया है, मुझे उस चीज से मिली है। मैं इसीलिए जैसे कल की जो क्लास में था, सॉरी, मैंने सारी से ओपनली बताई कि मेरे बारे में क्या क्या चीजें थी, कैसी कैसी चीजें थी, ठीक है। मैं कभी ये नहीं करती कि मैं ना झूठी झूठ, नहीं यार, वो मैंने खुद एहसास किया, मुझे मिला, एंड दैट्स मतलब कि आप लोग भी करो। ये मेरा मेन मोटिव रहता है, ठीक है, कि यार वो चीज। एंड कल जो मैंने आपको बात बताई थी, दैट कल वाली बात, एंड कल शाम को ही मेरी उस इंसान से बात हुई थी, कल ही शाम को हमारी बात हो रही थी। मैंने कहा देखो मैंने ऐसी ऐसी चीजें की, एंड में भी शायद वो रिकॉर्डिंग पर नहीं आना चाहिए, आना था, वो रिकॉर्ड ही नहीं। एंड अगर उस टाइम पे मैं ऐसी हो जाती हूँ और उस पर्सन को बहुत बकवास बातें बोलती, एंड वो जो पर्सन था मेरे से, ओके अभी रिकॉर्डिंग पे जा रहा है, ठीक है, मैं कल आप रिकॉर्डिंग ऑफ होगी फिर मैं बताऊंगी, ठीक है। तो क्या होता है कि कृतज्ञता मेरे अंदर है, और हम सबके अंदर है यार, और ये हमारा बेसिक नेचर है। हम हाई वाइब्रेशन में रहते हैं ना, ये हम सबका बेसिक नेचर है, ठीक है। तो ये हम कुछ अलग नहीं कर रहे, ठीक है, बस हमें यह सब करते आए, बस हम थोड़ी से क्या बोलते हैं, भूल गए हैं। जैसे हनुमान जी भूल गए थे, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं थे, ठीक है, और हम ये हमें याद दिला रही है, ठीक है। तो थैंक, हर टाइम थैंक्स रोंडा बन, थैंक यू मैजिक बुक, से थैंक यू ना, कि उन्होंने यार ये चीज कितनी इजी उन्होंने लाके परोस दिया हमारे पास, थैंक यू। क्योंकि करते हुए तो हमने कई सारे लोगों को देखा खाने के लिए करते, लेकिन कभी ना किसी ने रीजन नहीं बताया क्यों नहीं करना, किसी ने नहीं बताया कि यार ऐसे ऐसे करो ना। ये देखो वही ना, कि आपको आपका साइंस, आप यहाँ पे साइंस से भी जुड़े हो, आप दोनों चीजों से जुड़ जाते हो, ठीक है। अब 5 अगरबत्ती घुमाना है, ये चीजें करना है, क्यों करना है, आपका लॉजिक माइंड आपको, जब तक आप अपने लॉजिकल माइंड को ना जब तक कन्विंस नहीं करोगे, और इसको पता है बहुत छोटी सी कन्विंशन पावर चाहिए, बहुत छोटी सी, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, बहुत छोटा सा चाहिए। और ये एक बार जब कन्विंस हो जाता है ना, फिर आपको मैजिक की दुनिया में ना आपको घुमा घुमा के लेके जाता है, चल 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 मैजिक दुनिया में चलते हैं यार, वहां पर तो उड़ने में बड़ा मजा आता है, ये करते हैं, ठीक ना। हाँ जी, पढ़ो अभी आगे, कहाँ कहते हैं। आप पाएंगे कि ऐसा करने पर स्वाद का विस्फोट सा होता है। दूसरी ओर जब आप ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है। यह एकाग्रता और कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा ही है जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है। आज कुछ भी खाने पीने से पहले, चाहे आप भोजन करें, फल खाएं या नाश्ता करें या कोई चीज पिएं जिसमें पानी भी शामिल है, एक पल निकालकर उस चीज को देखें जिसे आप खाने पीने वाले हैं और मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और यदि आप कर सके तो बस एक निवाला ही लें और सचमुच उसका स्वाद लें। इससे ना सिर्फ आपका आनंद बढ़ेगा बल्कि आपको कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस होने में भी मदद आज ना मिलेगी। खाना खाने से आना 28 बार ना च्यू करना, ठीक है, 28 बार।
1 आप मेरी 2 3 करके आप गिनना कितनी बार जा रहा है, कितनी बार आप कॉन्शियस हो गए, ठीक है, उस चीज के लिए। ठीक है, 28 बार तक करना, अगर नहीं करना पहले जितना हो जाए फिर कल मेरे को बताना, ठीक है। हाँ करो बच्चे, पढ़ो पढ़ो, सॉरी। आप मेरी तकनीक भी आजमा सकते हैं जिससे मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है। जादुई शब्द कहते वक्त मैं अपनी उंगलियां भोजन या पेय पदार्थ के ऊपर लहराती हूँ, मानो मैं उन पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। मैं कल्पना करती हूँ कि जादुई धूल को जिस भी चीज पर छिड़का जाता है वह उसे स्पर्श करके तत्काल शुद्ध कर देती है। मुझे सचमुच लगता है कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है, इसलिए मैं इसे अपने खाने पीने की हर चीज में मिलाना चाहती हूँ। यदि आप इसे अधिक प्रभावी पाएं तो आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाथों में जादुई धूल की एक डिब्बी है। आप भोजन को खाने या पेय पदार्थ को पीने से पहले उस पर जादुई धूल छिड़क रहे हैं। आप सोच सकते हैं ना कि आप जादुई धूल मतलब क्या है, कृतज्ञता, धन्यवाद। तो आप जब भी कोई खाना खा रहे हो तो आप अपने दिमाग को जैसे बोलो कि ये सोचो यहाँ पे एक जादुई डिब्बी है, आपने उसको यहाँ से निकाला और आपको जादुई डिब्बी, जैसे आप ये खाना है, आपने उसको ऐसे ऐसे छिड़काव कर रहे हो। अब आप इमेजिन करो कि वो खाना ना ब्लू कलर का, व्हाइट, जो भी आपका खुद का कलर ग्रीन कलर का हो रहा है, अरे पूरा खाना एनर्जाइज हो रहा है, शुद्ध हो रहा है, कृतज्ञता से भर रहा है, ऐसे टिमटिमा रहा है तारों के जैसे, क्योंकि आपने उस जादू का छिड़काव किया ना, धन्यवाद का उस छिड़काव किया, ठीक है। अब हर खाना खाने, अब मान लो बाहर गए हो, अब वहां पे क्या करोगे, ठीक है। अब जैसे मैं हूँ, मैं करती हूँ, मैं बाहर भी जाती हूँ तो मैं ऐसे हाथ करके थोड़ी देर देखती हूँ, ठीक है। अब सब ऐसे नहीं होता, सब इतने, थोड़ा लगता है लोगों का, ठीक है। अगर मान लो बहुत ऐसी जगह गई तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैंने ऐसे करके वैसे जैसे ऐसे हल्का से कर देती हूँ, ठीक है। आपके दिमाग में ये चीज रहनी चाहिए कि आप जो करें छिड़काव करें, जस्ट आपका खाना क्या ही खाना बनेगा, स्वर्ग से अब अप्सराएं अन्नपूर्णा माताएं हैं, ठीक है। अंजी पढ़ो बच्चा। यदि दिन में किसी वक्त कुछ खाने पीने से पहले आप जादुई शब्द धन्यवाद कहना भूल जाते हैं तो जैसे ही याद आए आंखें बंद करके उस समय को याद करें जब आप भूल गए थे। जब आपने खाया पिया था, मन ही मन उसके एक दो पल पहले के दृश्य की कल्पना करें और जादुई शब्द कहें। यदि आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थ के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं तो इस अभ्यास को कल दोहराएं। आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में एक दिन की भी चूक नहीं करनी चाहिए। इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है। जीवन में भोजन तथा पानी जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता की गहनतम अभिव्यक्तियों में से एक है। और जब आप इस हद तक कृतज्ञता महसूस कर सकते हो तो आप जादू को होते देखेंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि हम भूल जाते हैं, हमने खा लिया, नहीं कर पाए, तो ठीक है, कोई बात नहीं। आज जब घर आओ तो उस टाइम पे देखो आपको खाना मिला था, ये चीजें हुई थी, आपने खाया था, उस टाइम पे आप कृतज्ञता फील कर लो, महसूस कर लो, ठीक है। और जब कृतज्ञता करते हो तो आप देखोगे कि जादू आपकी लाइफ में सच में होते हुए देखोगे, आप फील करोगे, ठीक है। आप एक कृतज्ञ पर्सन बनोगे, ठीक है। एंड आज का जो अभ्यास है, जादुई क्रमांक 8, अभ्यास क्रमांक 8 है, जादुई तत्व। जादुई तत्व क्या है, धन्यवाद, ठीक है। अपने नियामत गिने 10 नियामतों की सूची लिखें, आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें, ठीक है। जो भी आपको डेली करना, कुछ भी खाने पीने से पहले एक पल का समय निकाल कर देखें, क्या खाने पीने जा रहे हैं और उसके लिए मन ही मन जोर से धन्यवाद। यदि आप चाहें तो अपने भोजन या पेय पदार्थ पर जादुई छिड़काव भी कर सकते हैं। आज रात ठीक सोने से पहले एक जादुई पत्थर अपने हाथ में थामे सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें, ठीक है। जो भी खाना खा रहे हो उस पर छिड़काव कर सकते हो, ग्रैटिट्यूड दे सकते हो, जो भी जैसा भी तरीका हो ना, ऐसे हाथ करके कि इधर से एनर्जी जा रही, इधर से एनर्जी जा रही, देव खाना एनर्जाइज हो रहा है, आप छिड़काव कर रहे हो, मन में थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वो भाव ले आओ। कितने सारे लोग लाए, ठीक है। जब अगर आपको अंदर भाव नहीं आ रहा तो आप इमेजिन करो वो किसान ने कैसे बोया होगा, ये सारी चीजें कैसे की होगी, डिलीवरी बॉय कैसे आया, अच्छा शॉपकीपर अंकल कैसे लाए, से थैंक यू। एंड जब आप इतने सारी चीज सोचते हो, विजुलाइज करते हो, तो अपने आप आपके अंदर ना कृतज्ञता की फीलिंग अपने आप ना क्रिएट होने, निकलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। थैंक यू सो मच रेखा, थैंक यू सो मच मिलन पढ़ने के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ जी, किसी कोई क्वेश्चन है, कुछ डाउट्स हैं तो पूछ सकते हैं। आई होप मैंने सारी चीज क्लियर कर दी है। नहीं, आज कोई डाउट नहीं है।
ओके, सारी चीज क्लियर, ऑल क्लियर। यस। ओके, और किसी को असाइनमेंट से अभी जब किस करते आ रहे हो, सारे असाइनमेंट कर रहे हो ना सब लोग? हाँ। ऐसा तो नहीं कि डे 3 वाला छोड़ दिए, डे 5 वाला कर रहे हो? अच्छा, कल एक टास्क ये भी दिया गया था कि आप पूरे दिन में अच्छे अच्छा सकारात्मक सोच में रहना है, तो ऐसा किया? किसने किया था? मैंने किया था। ठीक है, तो पूरे दिन रही, कुछ भी अगर शब्द आया तो आपने क्या यूज किया था? मैंने वहां से जैसे कि आर्गुमेंट होने वाले होते थे ना कुछ ऐसे, तो मैं हट गई थी। वाह, अमेजिंग, वाओ, दैट्स ग्रेट, थैंक। और किसी ने किया ये टास्क? बसंती तुमने? बसंती, तुमने मूवी देखी पॉलियाना? हाँ देखी, पर आधी देख पाई। क्यों? कल संडे था ना, इसलिए बच्चे घर पे थे, तो पूरा दिन काम काम चलता ही रहता है, और एग्जाम आ रही है बच्चों की। अच्छा, तुम्हारा तुम अपना टास्क, चलो ठीक, कोई बात नहीं, जिन्होंने किया अच्छी आज बात। अभी चले गए ना स्कूल अब। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो कोई सारे टास्क समझ में आ रहे हैं तुम्हें? हाँ छिड़काव का मतलब समझ में आ गया, कैसे क्या करना है? हाँ, क्या? थैंक यू बोलकर। ओके। आप पहले मुझे समझ में नहीं आया था, तो मैंने बाद में पूछा था एक बार आपसे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलो अभी समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ओके। आई होप अब ड्रीम लिस्ट बनाते जाओ, ठीक है? सब लोग जिन्होंने नहीं बना अभी बना लो, भी टाइम है, ठीक है? ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच आप सब आए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ठीक है, कल मिलते हैं सब लोग, अच्छे से असाइनमेंट करते रहो, बाय।